लव गेम, क्या सीना जीत पाई प्यार का खेल। वैलेंटाइन डे स्पेशल कहानी। जिंदगी मौसम की तरह है, कभी गर्मी की तरह गर्म तो कभी सर्दी की तरह सर्द तो कभी बारिश के मौसम की तरह रिमझिम बरसती बूंदों से सुहानी। जैसे मौसम रंग बदलता है वैसे ही जिंदगी भी वक्त बेवक्त रंग बदलती रहती है। लेकिन जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे सवालों के जवाब देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, बदलते मौसम की तरह रंग बदलती हुई और उन रंगों में चटक रंगों को चुराती हुई। आइए देखें इस कहानी के पल पल बदलते रंगों को, जो खुद ब खुद फीके पड़कर गायब हो जाते हैं। कंट्री क्लब में एक पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें आयोजकों ने अपने मेंबर्स में से कुछ ऐसे यंग कपल्स के लिए पार्टी रखी थी जिनकी शादी को भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल हुए थे। इस पार्टी में करीब 50 यंग कपल शामिल हुए। सभी बहुत खूबसूरत थे, जो सज धज कर पार्टी में आए थे। उन सभी के छोटे छोटे बच्चे भी थे, लेकिन ऑर्गेनाइजर ने बच्चों को पार्टी में लाने की परमिशन नहीं दी थी, इसलिए सब लोग अपने बच्चे घर पर ही छोड़ कर आए थे। कई यंग कपल्स ऐसे भी थे जो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते पहचानते थे, लेकिन पार्टी में आते ही वे बड़ी गर्मजोशी के साथ मिले और एक दूसरे से घुल मिल गए। पार्टी के शुरुआती दौर में स्टार्टर, कॉकटेल, मॉकटेल, वाइन और सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह का जमकर दौर चला। इसके बाद सब ने खाना खाया। खाना बहुत ही लजीज था। खाने के बाद पार्टी में कपल्स के साथ कई तरह से गेम खेले गए। हर गेम के अपने नियम थे। बहुत ही सख्त गेम का संचालन एक अंकर कर रहा था। जिस हॉल में पार्टी चल रही थी वहीं 1 फुट ऊंचा एक पोडियम बना है। उसी पोडियम पर गेम खेले जा रहे थे। आखिर में एक गेम और खेला गया। एंकर ने एक यंग ब्यूटीफुल लेडी को पोडियम पर इनवाइट किया, जिसकी शादी को अभी सिर्फ 4 साल हुए थे। उनका एक 2 साल का बच्चा भी था। उस लेडी का नाम सीना था। सीना पोडियम पर जाकर बैठी चेयर पर बैठ गई। पोडियम पर वाइट कलर का बड़ा सा बोर्ड लगा था। एंकर ने सीना से कहा, आप बोर्ड पर ऐसे 40 नाम लिखिए जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। हॉल में इतने भी कपल्स थे, वह सभी पोडियम के आसपास एकत्र हो गए और बड़ी बेचैनी के साथ यह सोचकर एकत्र हुए कि उस महिला की तरफ देखने लगे कि आखिर में कौन सा गेम होने वाला है। गेम के बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। यहाँ तक कि महिला को भी नहीं पता था कि वह किस गेम का हिस्सा बनने जा रही थी। वो तो मस्ती मस्ती में पोडियम पर आकर बैठ गई थी, लेकिन एंकर की बात सुनते ही वो अनजानी हो गई। 40 ऐसे लोगों के नाम। सीना कंफ्यूज्ड बोली, जिनमें से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। यस। एंकर के होंठों पर उस समय एक शरारती मुस्कुराहट खिल रही थी। क्या आपकी ज़िंदगी में 40 ऐसे इंसान नहीं हैं जिनसे आप बेहद प्यार करती हैं? नहीं नहीं, सीना जल्दी से हड़बड़ा कर बोली, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। 40 क्या, मेरी लाइफ तो ऐसे बहुत से लोगों से भरी है जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और वे सब भी मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। गुड। एंकर उत्साहित होकर बोला, आपको सबके नाम नहीं लिखने हैं। जो आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर हो सिर्फ वही नाम लिखिए। इस गेम का नाम लव गेम है। लव गेम। पोडियम के चारों तरफ एकत्र लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट से दौड़ गई। इंटरेस्टिंग। सीना भी अब छोड़कर खड़ी हो गई। उसने बड़े उत्साह से मार्कर पेन उठाया और व्हाइट बोर्ड के पास जाकर एक जल्दी जल्दी नाम लिखने लगी। सीना सच कहा था, उसकी ज़िंदगी में वाकई ऐसे काफ़ी लोग थे जिनसे वो बहुत प्यार करती थी। वो ये बात उसके नाम लिखने की स्पीड से पता चल रही थी। उसने इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। कुछ ही मिनट में उसने 40 नाम लिख दिए। इस लिस्ट में उसके रिलेटिव, फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, हस्बैंड और उसका 2 साल का बेटा भी था। नाम लिखकर वो विक्ट्री स्माइल बिखेरती हुई एंकर की तरफ मुड़ी। क्यों, लिख दिए ना मैंने 40 नाम, वो इस अंदाज में बोली जैसे उसने गेम जीत लिया हो। यस। एंकर मुस्कुराया, लेकिन गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ है मैम। गेम तो अभी शुरू हुआ है। मतलब मतलब अभी आपको इनमें से 20 नाम, ऐसे नाम काटने हैं जिनसे आप कम प्यार करती हैं।
मान लीजिए आप इन 40 लोगों के बीच समुद्र में किसी ऐसी बोट पर सवार हों जो डूबने वाली हो। अगर 40 में से 20 लोग को बीच समुद्र में फेंक दिया जाए तो बोट बच सकती है। ऐसी हालात में 20 लोग कौन होंगे जिन्हें आप बीच समुद्र में फेंक कर बाकी 20 लोगों की जान बचाएंगी? सीना अब कंफ्यूज नजर आने लगी। फिर भी वो दोबारा व्हाइट बोर्ड के पास पहुंची और उसने ऐसे 20 लोगों के नाम काट दिए जिन्हें बीच समुद्र में फेंक कर वो बाकी के 20 लोगों की जान बचा सकती थी। अब व्हाइट बोर्ड पर जो बचे नाम थे उनमें उसके बहुत करीबी रिलेटिव, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, हस्बैंड और उसका 2 साल का बेटा था। गुड, एंकर मुस्कुराया। अब इनमें से 10 नाम और काट दीजिए। मतलब? हक्की बक्की सीना ने हास्य से पूछा। सिंपल है, एंकर बोला। अब सिर्फ 10 ऐसे नाम चुने जिन्हें आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और उन 10 लोगों को बचाने के लिए आप बाकी के 10 लोगों को भी समुद्र में फेंक सकती हैं। याद रहे, आप सब बोट पर सवार हैं और वो जिंदगी और मौत की फाइट चल रही है। सीना वापस व्हाइट बोर्ड पर पहुंची और उसने 10 और नाम काट दिए, लेकिन वे 10 नाम काटना उसके लिए पहले जितना आसान नहीं था। उसने बहुत सोच समझकर 10 नाम काटे थे। पोडियम के आसपास एकत्र लोग भी अब बड़ी बेचैनी से सीना की तरफ देखने लगे। सब जानना चाहते थे कि सीना अब किस नाम को काटेगी। व्हाइट बोर्ड पर जो बाकी 10 नाम बचे थे उनमें उसके कुछ खास रिलेटिव, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, हस्बैंड और उसका बेटा था। एंकर ने एक गहरी सांस ली। सीना 10 नाम काट करके अभी टर्न भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही एंकर बोल पड़ा। अब इनमें से 6 नाम और काट दो, सिर्फ 4 नाम रहने दो। बोट इतने लोगों का वजन भी नहीं संभाल पा रही है। अभी तुरंत 6 लोगों को समुद्र में फेंकना पड़ेगा, बोट डूब जाएगी। सीना ने व्हाइट बोर्ड पर लिखे नाम देखे और अब इमोशनल होने लगी। बहरहाल उस 6 नाम और काट दिए। बोर्ड पर अब सिर्फ सीना के मदर, फादर, हस्बैंड और उसका 2 साल का बेटा बचा था। दूसरी ओर उसने अपने ब्रदर, सिस्टर के नाम भी काटने पड़े। पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। सभी लोग इमोशनल हो गए। अब अगर इनमें से 2 नाम और काटने पड़े, एंकर बहुत धीमी आवाज़ में बोला, तो वो नाम कौन से होंगे जो आप काटेंगी? कि 2 लोग को ही बचाएंगी आप? अब वाकई सीना की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मस्ती मस्ती में शुरू हुआ गेम अचानक इमोशनल हो गया था। सीना किसी गहरी सोच में डूब गई थी। पोडियम के चारों ओर जमे कपल्स भी ये जानने के लिए बेचैन उठे कि आखिर अब सीना कौन से 2 नाम काटेगी, मदर, फादर या फिर हस्बैंड और उसके बेटे का। हाल में सन्नाटा और गहरा गया था। सीना की आंखों में भी आंसू आ गए थे। पोडियम के नीचे खड़ा सीना का हस्बैंड उसी की तरफ देख रहा था। उसे खुद भी मालूम नहीं था कि अब कौन से 2 नाम काटने वाली है। हाथों में उसके माता पिता का नाम बोर्ड से मिटा दिया। देखकर सब सन्न रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सीना अपने माता पिता का नाम बोर्ड से मिटा देगी। माता पिता तो जीवन देने वाले होते हैं, वो उनका नाम कैसे काट सकती है? अब व्हाइट बोर्ड पर सिर्फ 2 नाम चमक रहे थे, हस्बैंड और उसके बेटे का नाम। प्लीज, सीना रो पड़ी। अब मुझसे कोई और नाम काटने को मत कहना। बस, अब यह गेम खत्म होने वाला है, एंकर बोला। बिल्कुल लास्ट है। अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों में से आप किसी से ज़्यादा प्यार करती हैं तो आप किसे चुनेंगी? वो कौन होगा जिसे बचाने के लिए आप दूसरे को भी समुद्र में फेंक देंगी, हस्बैंड या बेटा? मैं खुद समुद्र में कूदना पसंद करूंगी, सीना भाव विहल होकर बोली। लेकिन इन दोनों में से किसी को भी अपने से अलग नहीं करूंगी। नहीं, आप नहीं, एंकर बोला। आपको इन दोनों में से कोई एक नाम काटना है। अब सीना की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। हॉल में मौजूद हर आंख सीना पर टिकी थी। हर कोई ये जानना चाहता था कि अब किसका नाम काटेगी, हस्बैंड या बेटे का? दोनों में से वो किसे चुनेगी? सीना ने कांपते हाथों से व्हाइट बोर्ड पर लिखे अपने बेटे का नाम मिटा दिया।
सब सन्न रह गए। हर कोई सोच रहा था कि अपने हस्बैंड का नाम मिटाएगी, क्योंकि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने बच्चों से ही प्यार करते हैं। क्यों? एंकर ने बेचैनी के साथ पूछ ही लिया, आपने अपने हस्बैंड को ही क्यों चुना? जानते हो, सीना पोडियम पर खड़ी खड़ी बहुत ही इमोशनल हो रही थी। जिस दिन मेरी शादी हुई थी, उस दिन मम्मी पापा ने मेरे हस्बैंड के हाथ में मेरा हाथ देते हुए कहा था कि आज से यही आदमी जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ देगा। तुम कभी भी इसका साथ मत छोड़ना। जिस तरह सुख दुख में तुम्हारा साथ देगा, उसी तरह तुम भी हर सुख दुख में उसका साथ देना। मैंने अपनी मम्मी पापा की बात मानी। अपने हस्बैंड के लिए मैंने अपनी उन्हीं मम्मी पापा तक को त्याग दिया। यहाँ तक कि जब अपने बेटे और हस्बैंड में से किसी एक को चुनने का समय आया, तो मैंने अपने हस्बैंड को ही चुना। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हस्बैंड के रहते मुझे बेटा तो दूसरा मिल सकता है, पर हस्बैंड दूसरा नहीं मिल सकता। पति पत्नी का ये रिश्ता अनमोल है, अटूट है। हमें इस रिश्ते का सम्मान करना चाहिए। सीना की बातें सुनकर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी की पति पत्नियों का ये रिश्ता अनमोल है, अटूट है। हमें इस रिश्ते का सम्मान करना चाहिए। एक बार फिर सीना की बातें दोबारा सुनकर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल दोबारा से गूंज उठा। सभी की आंखों में आंसू थे। सीना का हस्बैंड भी बेहद इमोशनल हो गया था। एकाएक वो शाम बेहद खास हो गई थी। लव गेम ने सभी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को और भी मजबूत कर दिया था। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मोटिवेशनल के तौर पे हम आपको अगली कहानी से अवगत करा सकें। तब तक के लिए दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें और पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।